नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम अमेरिका की बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका की बात भारतीय गोदी मीडिया है वो नहीं कर रहा है। वो हमेशा जब बात करता है तो ट्रंप को आगे बढ़ाने की बात करता है, और ट्रंप, चूँकि आप जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, चूँकि वहाँ नारा भी एक बार दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन इस समय राहुल गांधी अमेरिका में हैं, मैं आपको बता दूं, और उनकी यात्रा में बहुत सारे इशू उन्होंने उठाए हैं। उन इशूज़ को लेकर के भारतीय मीडिया ने जब तमाम ताने बाने बुनकर के उनको झूठा साबित करने की, देशद्रोही साबित करने की कोशिश की है, और तमाम चीन पर और आरक्षण पर भी उल्टी सीधी आधी अधूरी बयानबाजी पेश करके यहाँ भारतीय जनता में उबाल लाने की कोशिश की है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बासी कड़ी में उबाल, ये एक इसके ऊपर फिट बैठती है। क्योंकि जो देखा गोदी मीडिया में, जो देखा वही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। अब खैर एक मिनिस्टर तो आपको मालूम ही है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, शिवराज सिंह चौहान को देशद्रोही कहने लगे हैं राहुल गांधी को। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन आज मैं बात करूंगा जो चीज़ दिखाई नहीं जा रही, वो चीज़ है कमला जॉय हैरिस, जो हिंदुस्तान मूल की हैं, और ट्रंप वो वहीं के रहने वाले हैं। दोनों की बहस हुई वहाँ के बड़े टीवी चैनल पर, और फिर उसमें फैक्ट चेक की बात सामने आई कि किसने कितना झूठ बोला। ये चीज़ मैं आपको भाई रवीश कुमार के चैनल से कुछ क्लिपिंग जोड़ता रहूँगा, आपके सामने लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा कि देखिए ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो पहले मैं रवीश कुमार के चैनल से ये क्लिपिंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आपने अभी तक चूँकि मेरा चैनल शायद सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और आगे मैं इसमें बड़ी मज़ेदार स्टोरियाँ आपको सुनवाऊँगा जो रवीश कुमार ने पेश की हैं। रवीश कुमार का सहारा मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि उनकी टीम पूरी थॉरोली अध्ययन करती है, और एक एक चीज़ जो विदेशों, चूँकि अमेरिका में भी घूम करके आए हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने आमने सामने पेश की हैं। वो तमाम उनकी टीम पूरा अखबारों का विश्लेषण करती है, वहाँ के टीवी चैनलों का विश्लेषण करती है। तो वो यहाँ गोदी मीडिया उन चीज़ों को नहीं दिखाता है। तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं रवीश कुमार के चैनल के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊँ। चुनाव के डिबेट में कौन जीता और कौन सबसे अधिक झूठ बोलकर आया है, इसे लेकर अमेरिकी मीडिया में जंग छिड़ गई। बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की डिबेट खत्म नहीं हुई कि दोनों के भाषणों को लेकर फैक्ट की चेकिंग की जाने लगी कि दोनों में से कौन महा झूठा है, झूठों का सरदार। ट्रंप ने ज्यादा झूठ बोला या हैरिस ने? केवल झूठ ही नहीं बल्कि भ्रामक जवाबों की भी जांच होने लगी, जिसे अंग्रेजी में मिसलीडिंग कहते हैं। कई बार नेता झूठ बोलने के अलावा अपने जवाब घुमा देते हैं, आधी अधूरी बातें कहकर निकल जाते हैं। फैक्ट चेकिंग से एक और चीज जानने का हमें मौका मिलता है कि इसका इतिहास क्या है। फैक्ट चेकिंग कहां से शुरू होती है, इसका भी रिकॉर्डेड दस्तावेज झट से इंटरनेट पर मिल गया। बॉस्टन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की वेबसाइट से। इसकी वेबसाइट पर दुनिया भर के प्रमुख फैक्ट चेकर के नाम दिए गए और उनकी प्रोफाइल भी मौजूद है। इनमें CNN के डैनियल डेल भी हैं, जिन्होंने 10 सितंबर के डिबेट में ट्रंप के 30 से अधिक और हैरिस का एक झूठ और भ्रामक दावा पकड़ा है। टाइम पत्रिका की एक तस्वीर भी मिली जो 1933 की है। फैक्ट चेकर की मेज पर आप देखिए कितनी फाइलें रखी। अब यह काम कंप्यूटर से 1 सेकंड में हो जाता है। 1938 में टाइम मैगजीन ने विज्ञापन दिया था कि हमने फैक्ट चेकर की संख्या 10 से बढ़ाकर 23 कर दी है। नैन्सी फोर्ड को पहला फैक्ट चेकर बताया गया है और इनके बारे में लिखा गया है कि ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जाया करती थी तथ्यों का पता लगाने के लिए। 1933 से कॉलेज से पास करने वाली ज्यादातर लड़कियां फैक्ट चेक का काम करने लगी। माना जाता था कि वे इस काम को काफी बारीकी और ध्यान से करती हैं।
आगे चलकर पुरुष भी इस काम में शामिल हो गए। जर्मनी की एक पत्रिका है डेयर स्पीगल, उसका दावा था कि उसके पास फैक्ट चेकर की सबसे बड़ी टीम, मगर उसी पत्रिका के एक रिपोर्टर ने सबको चकमा दिया, ऐसी कहानियां बनाई और प्रकाशित किया कि उसके फैक्ट चेकर भी नहीं पकड़ सके। 2018 में इस घटना पर न्यूयॉर्कर ने विस्तार से लिखा है। 1930 के दशक से लेकर हम 2024 में आ चुके हैं। आज फैक्ट चेकिंग की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है चारों तरफ से, लेकिन इसके बाद भी नेताओं का झूठ बोलना कम नहीं है। झूठ का पकड़ा जाना बढ़ गया है, मगर बोलने में कोई कमी नहीं आई। ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिपोर्टर्स लैब की इस वेबसाइट पर दुनिया भर की 442 फैक्ट चेक वेबसाइट और संस्थानों के नाम दिए गए। एक अन्य रिसर्च संस्था है कैंडिड इशू लैब, उसकी वेबसाइट पर 2012 में वॉशिंगटन पोस्ट में फैक्ट चेक कॉलम लिखने वाले माइकल डॉब्स ने अपने एक शोधपरक लेख में काफी दिलचस्प जानकारी दी है कि आधुनिक फैक्ट चेकिंग राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के दौर में शुरू होती है, जब उन्होंने एक बेतुका दावा किया कि गाड़ियों के मुकाबले पेड़ों से 4 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलता है। ऐसे लोग दुनिया में राष्ट्रपति होकर गए हैं। जब 2004 के चुनाव में जॉर्ज बुश और जॉन कैरी के बीच मुकाबला हुआ, तब राजनीतिक ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है और इससे मुख्यधारा की मीडिया पर अपने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को बेहतर करने का दबाव बढ़ने लग जाता है। इंटरनेट के आने के बाद फैक्ट चेकिंग और अधिक लोकतांत्रिक हो जाता है। अखबारों और चैनलों के अलावा अब आम लोग भी फैक्ट चेकिंग करने लग जाते हैं। इस तरह से फैक्ट चेकिंग को मीडिया इकोसिस्टम का अब हिस्सा मान लिया गया है। यह भी देखा गया कि चुनावी सीजन में फैक्ट चेकिंग की मांग काफी बढ़ जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट का अपना फैक्ट चेकिंग ब्लॉग की महीने में इसका पेज व्यूज 10 लाख तक हो जाता है। अब तो फैक्ट चेकिंग ने आंदोलन का रूप भी ले लिया है दुनिया भर में। फैक्ट चेकर नए एक्टिविस्ट, मीडिया एक्टिविस्ट बन गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लाइव ट्रैकर शुरू किया था, जिसे 2021 में बंद कर दिया गया। इसके तहत यह गिनकर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए कितनी बार झूठ बोला। ट्रंप इतना झूठ बोलते थे कि उनके लिए लाइव ट्रैकर बनाया गया। वॉशिंगटन पोस्ट हर दिन उनके झूठ गिना करता था। इसके अनुसार 4 साल में ट्रंप ने 30,573 झूठ बोले हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के डेटाबेस में आप हर झूठ की जांच परख खुद ही कर सकते हैं। टोरंटो स्टार नाम के अखबार ने गिनकर बताया कि ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए 2019 तक के साल में हर दिन 6 से अधिक झूठ बोले। एक साल में 5,276 झूठ। इस फैक्ट चेक को भी डैनियल डेल ने तैयार किया, जो अब CNN से जुड़ गए। अब हम आते हैं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट। दोनों में झूठों का सरदार कौन निकला, इसे लेकर अमेरिका में बहस चल रही है। गिनती की जा रही है कि किसने कितने झूठ बोले और भ्रामक बातें कही। जून महीने की डिबेट में ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की हालत खराब कर दी, इतनी कि बाइडेन को मैदान से हटा दिया गया। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी ने तब अपनी हेडलाइन में लिखा कि बाइडेन ने मुश्किल से ट्रंप का सामना करने की कोशिश की, मगर उनकी उम्मीदवारी को लेकर डेमोक्रेट खेमे में चिंता है। उस समय अमेरिकी मीडिया के बड़े हिस्से की आलोचना इस बात को लेकर हुई कि सबने देखा कि बाइडेन की हालत खराब कर दी थी ट्रंप ने, मगर मीडिया ने इस बात को बचा कर लिखा, बाइडेन के पक्ष में लिखा। सितंबर की हेडलाइन में कमला हैरिस को लेकर अब जश्न सा दिखता है। क्या वाकई ऐसा है? हैरिस ने ट्रंप को पछाड़ दिया। उसी एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है, गर्भपात, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र पर हैरिस ने ट्रंप के खिलाफ बाइडेन से बेहतर केस लड़ा है। खैर, मंगलवार को ABC चैनल के मुख्यालय में पहली बार कमला हैरिस और ट्रंप के बीच आमना सामना हुआ। जून के डिबेट के विजेता ट्रंप आज की हेडलाइन में पीछे चले गए। विजेता की जगह कमला हैरिस ने ले ली है। ABC चैनल ने तो डिबेट समाप्त होते ही घोषणा कर दिया कि ABC की वेबसाइट पर जाइए, फैक्ट चेक तैयार है। जब भी अमेरिका में डिबेट होता है, पूरी दुनिया अमेरिकी चुनाव की डिबेट को देखती है। जैसे उसके देश का चुनाव, पंचायत का चुनाव। इधर जहाँ रहता हूँ, पार्षद के चुनाव में लोग वोट डालने नहीं जाते, लेकिन सुबह सुबह उठकर अमेरिका में हो रहे प्रेसिडेंशियल डिबेट को सुनते हैं, जागरूक बनने के लिए। इस वजह से भी कि दुनिया के कई देश
अमेरिकी विदेश नीति के कारण तबाह हो रहे हैं। तो लोग देखना चाहते होंगे कि उन देशों को लेकर अमेरिका में क्या बहस हो रही है, राष्ट्रपति जो बनने वाला है उसकी क्या नीति है और सोच। एक तरफ कमला हैरिस और ट्रंप के बीच बहस हो रही थी, दूसरी तरफ एनबीसी, सीएनएन, बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों ने भी अपना अपना फैक्ट चेक देना शुरू कर दिया। सीएनएन के डैनियल डेल समेत कई पत्रकार फैक्ट चेक में लग गए। होड़ लगी कि कौन किसका झूठ पहले पकड़ता है। अमेरिकी मीडिया की तैयारी देखकर लगता है कि उन्हें पहले से ही अनुमान था कि आज झूठ की बरसात होने वाली है, तो सच का छाता तान देना है। बल्कि इस पर भी बहस हो रही है कि एबीसी के मॉडरेटर ने फैक्ट चेक कर सही किया या नहीं। ट्रंप ने तो आरोप भी लगा दिया है कि उनका मुकाबला केवल हैरिस से नहीं था बल्कि 2 और लोगों से था। उनके कहने का मतलब है डिबेट एक तरफा हो गया क्योंकि उनके सामने हैरिस के साथ साथ एबीसी के मॉडरेटर डेविड फोर्ड और लिंडसे डेविस ने ट्रंप का फैक्ट चेक कर डाला। इस तरह से ट्रंप का मुकाबला 3 लोगों से हुआ, ये ट्रंप के आरोप हैं। क्या मॉडरेटर को फैक्ट चेक करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। आपके सामने कोई गलत बयानी करे तो डिबेट में टोका ही जाना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि लाइव फैक्ट चेक ने एबीसी के मॉडरेटर्स को औरों से अलग कर दिया। प्रथा के अनुसार मॉडरेटर डिबेट से बाहर रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एबीसी की एंकर लिंडसे डेविड की तारीफ की है कि उन्होंने लाइव फैक्ट चेक कर डिबेट का स्तर ऊंचा कर दिया। लिंडसे ने ट्रंप को रोका कि पैदा होने के बाद किसी शिशु को मारना अमेरिका के किसी भी राज्य में मान्य नहीं है। जिस तरह से अमेरिका की राजनीति झूठ में घुलती जा रही है, डिबेट के संचालक को अंपायर की तरफ फैसला देना पड़ेगा कि किसने सबसे ज्यादा झूठ बोला और कब बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर उनके कार्यकाल में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकली होती तो अपने पीछे $85 अरब के नए नए सैनिक उपकरण छोड़कर नहीं आते। इस पर एबीसी ने फैक्ट चेक कर डाला और लिखा कि अमेरिका ने 2001 से अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने, सैन्य उपकरणों से लैस करने में $83 अरब खर्च किए। $83 अरब में से केवल $18 अरब सैन्य उपकरणों पर खर्च हुआ और वह भी 20 सालों के दौरान। अनुमान है कि इसमें से $7 अरब का सामान वहां छूटा होगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $83 अरब की बात कहां से कह दी, यह झूठ भी है और पूरी तरह से भ्रामक भी। ट्रंप ने कह दिया उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक प्रगति की। एसोसिएटेड प्रेस ने तुरंत ही लिख दिया कि बढ़ा चढ़ा कर दावा कर रहे हैं ट्रंप से ज्यादा तो रेगन और क्लिंटन के समय अर्थव्यवस्था ने तरक्की की। अपराध के आंकड़ों को लेकर भी ट्रंप का झूठ पकड़ा गया जब उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन के समय अपराध के आंकड़े आसमान छूने लगे। इस पर अलग अलग संस्थानों ने बता दिया कि एफबीआई के आंकड़े कहते हैं कि हिंसक वारदातों में कमी आई है। कोविड के दौरान इनकी संख्या में 30% का उछाल आया, लेकिन 2023 के आखिरी 3 महीनों में 6% कम भी हुआ। हत्या के मामलों में 13% की कमी आई। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन के समय मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई। अमेरिका के इतिहास में शायद कभी इतनी अधिक महंगाई नहीं रही। जबकि तथ्य यह है कि बाइडेन के कार्यकाल की शुरुआत में मुद्रास्फीति जरूर बढ़कर 9.1% तक गई, लेकिन अब यह घटने लगी है और 2.9% पर आ गई। एबीसी चैनल ने लिखा है कि वैसे भी 9.1% की महंगाई दर ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि 1980 में इससे भी अधिक 14% पर महंगाई पहुंच गई। भारत में तो कुछ भी बोल दिया जाता है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। विश्व कक्षा का पता नहीं, मगर विश्व गुरु आ गया है। मोदी मीडिया का एंकर दर्जनों बार प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू करता है, मगर कभी उनके सामने फैक्ट चेक नहीं करता, ना ही काउंटर सवाल ढंग से करता। जैसे ट्रंप ने कहा कि ओहायो के स्प्रिंगफील्ड में जो दूसरे देशों से आए अवैध माइग्रेंट हैं, वो लोगों के पालतू जानवरों को मारकर खा जाते हैं। ये बयान है और ये स्तर है। कुत्ते खा रहे हैं, बिल्लियां खा रहे हैं, ये सब ट्रंप ने आरोप लगाया। उनका इस तरह का बयान हिंसा तक भड़का सकता है। पता चलता है कि दूसरे देशों से अलग अलग कारणों से आने वाले लोगों के प्रति उनके मन में कितनी घृणा है, जबकि इस झूठ का पर्दाफाश पहले किया जा चुका था, मगर ट्रंप ने डिबेट में फिर से दोहराया। आदत जाती तो नहीं,
ओहायो के स्प्रिंगफील्ड पुलिस के प्रवक्ता ने इन बातों का खंडन किया है और कहा है कि कुत्ते बिल्ली खाने के कोई सबूत नहीं। अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप जो नंबर बताते हैं उसे भी चुनौती दी जा रही है। जैसे ही ट्रंप ने अपने भाषण में नंबर बताया, उसका फैक्ट चेक किया जाने लगा। ठीक इसी तरह भारत में असम की राजनीति में दशकों तक घुसपैठियों का, बाहरी लोगों का भूत खड़ा किया गया, लेकिन जब एनआरसी हुई तो उसे कराने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए गए और दहशत में कई लोगों की मौत हुई। बाद में जो नंबर आया उतना नहीं था जितना दावा किया जा रहा था। इन दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में हैं और वहां घुसपैठियों का भूत खड़ा कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, असम की सीमा लगती है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग से शर्मा के इन भाषणों पर रोक लगाने की मांग की है। भारत में भी फैक्ट चेक किया जाता है। ऑल्ट न्यूज का नाम आपने सुना है, बूम लाइव का नाम आपने सुना है और भी दूसरी संस्थाएं हैं, लेकिन अमेरिका के स्तर पर फैक्ट चेकिंग भारत में नहीं की जाती है। मूल रूप से मुख्य धारा की मीडिया ने इस काम को ऑल्ट न्यूज के हवाले कर दिया है, क्योंकि इसमें जोखिम होता यह है कि कहीं भी खान पान से लेकर आबादी का भूत खड़ा कर दिया जाता है, क्लासरूम में बिरयानी का भूत खड़ा कर दिया जाता है। वैसे ट्रंप जिन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं जो अवैध रूप से अमेरिका की सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं। अमेरिका की सीमा में किसी तरह घुसने के बाद शरण आप मांग सकते हैं और वह देश देता भी। इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है जो लंबी चलती है। एबीसी के एंकर ने पूछ दिया कि आप लाखों माइग्रेंट्स को कैसे वापस भेजेंगे, जरा बताइए, माइग्रेंट्स को कैसे वापस भेजेंगे? तो इस सवाल का सीधा और ठोस जवाब ट्रंप नहीं दे पाए। माइग्रेशन और घुसपैठियों के नाम से ट्रंप लगातार अमेरिका के भीतर एक दुश्मन खड़ा करते जा रहे हैं। इतिहास में यह जाना हुआ तथ्य है, समुदाय के नाम पर भूत खड़ा करने की राजनीति से ही फांसीवाद की शुरुआत होती है। ट्रंप कह रहे हैं कि हर महीने लाखों लोग आए जा रहे हैं और अवैध प्रवासियों से वोट डलवाया जाना है। तथ्यों की जांच में पाया गया कि हाल के दिनों में ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने इस तरह के आधारहीन दावे किए। इसका कोई भी प्रमाण नहीं कि अमेरिका में जो नागरिक नहीं है वो वोट कर रहा है। जो नागरिक नहीं वो अगर वोट करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। ट्रंप के कार्यकाल में अरबों डॉलर खर्च कर मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाई गई, तब भी अमेरिकी सीमा का बड़ा हिस्सा खुला हुआ है और लोगों का आना कम नहीं हुआ। सवाल है कि क्या उतनी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं जितना दावा ट्रंप कर रहे हैं? वो शुरुआत इस बात से करते हैं कि हर महीने लाखों लोग चले आ रहे हैं, 21 मिलियन से भी ज्यादा लोग अमेरिका आ रहे हैं। यह संख्या न्यूयॉर्क से भी ज्यादा है। ये लोग अपराधी हैं और ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इस पर भी एबीसी चैनल ने फैक्ट चेक किया है कि जुलाई महीने में मैक्सिको से आने वाले 56,408 लोग गिरफ्तार किए गए। ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुस रहे थे। यह बॉर्डर पेट्रोल का आधिकारिक आंकड़ा है। जब से बाइडेन ने कार्यभार संभाला है, बॉर्डर पेट्रोल ने 71 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो बार बार सीमा के इस पार आ जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि अमेरिका आने वाले माइग्रेंट की वास्तविक संख्या इससे भी कम। फैक्ट चेकर का कहना है कि अमेरिका में घुसपैठिए आ तो रहे हैं मगर संख्या उतनी नहीं है। इनमें से बड़ी संख्या में लोग कानूनी तरीके से भी आए हैं। यह भी साबित नहीं हुआ कि इनमें से ज्यादातर अपराधी। FBI इसके लिए अलग से डेटा जमा नहीं करती है, ना ही इसका कोई प्रमाण है। कई रिपोर्ट में यह देखा गया है कि माइग्रेशन का अपराध से कोई संबंध नहीं। 6 जनवरी 2020 वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ उसे लेकर भी ट्रंप का एक और झूठ पकड़ा गया। ट्रंप ने कह दिया वे स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पास गए और 10,000 नेशनल गार्ड तैनात करने का प्रस्ताव दिया, मगर स्पीकर नैन्सी ने मना कर दिया। तथ्य यह है कि नेशनल गार्ड की तैनाती उस समय स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी के अधीन नहीं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर उसे निर्देश नहीं दे सकता। नेशनल गार्ड की तैनाती का फैसला कैपिटल पुलिस बोर्ड करता है और जब ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला किया तब नैन्सी ने नेशनल गार्ड से लेकर सेना की मदद मांगी। इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि नैन्सी ने नेशनल गार्ड की तैनाती के खिलाफ आदेश दिया था।
फैक्ट चेकर की साइट से यही पता चलता है कि सबसे ज्यादा झूठ ट्रंप ने बोले। को काटकर गैस और तेल निकालने के मुद्दे पर भी बहस हुई। ट्रंप ने कह दिया हैरिस इसे बैन करेंगी। एबीसी ने लिखा है कि यहाँ संदर्भ की आवश्यकता है। हैरिस ने ऐसा कहा है, मगर अब वे प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हैं। यह पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है कि आप तेल और गैस के लिए चट्टानों को किस हद तक काट सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ तर्क दिया जाता है कि तेल और गैस के आयात पर निर्भरता कम करनी है तो ऐसा जरूरी। एबीसी चैनल ने लिखा है कि ट्रंप ने यहाँ पर गलत बयानी की क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक अमेरिकी कांग्रेस से बैन का प्रस्ताव पास नहीं होगा, राष्ट्रपति बनने के बाद कमला हैरिस अपने मन से ऐसा नहीं कर सकती। हम माफी चाहते हैं कि ट्रंप के बोले हुए सारे झूठ को कवर नहीं कर पाएंगे। आपने भाई रवीश कुमार की ये एनालिसिस देखी अमेरिका को लेकर के। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में भी कई बार इस तरह के मुद्दे उठते हैं कि बहस होनी चाहिए, आपस में जो दो नेता लड़ रहे हैं उनके आपस में जो उनकी अपनी अपनी विचारधारा है वो सामने आनी चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं, कोई नहीं आता। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जयराम रमेश और कांग्रेस के प्रमुख महासचिव ने बार बार चिट्ठी लिखी कि मोदी जी बहस के लिए आ जाएं, लेकिन मोदी जी कैसे बहस के लिए आ सकते थे? उन्होंने तो 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। राहुल गांधी से वो कैसे बहस कर पाते? राहुल गांधी एक बार नहीं 20 बार ये बात कह चुके हैं कि मुझसे आकर के बहस कर। खैर वो भी है, सारी चीज़ें हैं सामने हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा झूठ मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और कुछ हद तक जो उनकी विरोधी जो कमला जो हैरिस है उन्होंने भी झूठ का सहारा लिया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो विदेशी मीडिया है उसमें तत्काल प्रभाव से उसका झूठ को पकड़ने के लिए उनके पास जो फैक्ट चेक करने की जो ताकत है उसका यूज करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में टीवी चैनल पर कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है। एंकर और एंकरनियाँ तो बिल्कुल जो सत्ताधारी दल है इस समय उसकी प्रवक्ता बन करके बात करने लगती है। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा ये वीडियो, इसको आगे बढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाने के लिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।